हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यूमीफाई पे स्वागत कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं सारे चैप्टर्स आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ और पढ़ना है, पर्सनली पढ़ना है, तो आप नीचे दी गई लिंक में से डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन की लिंक है, ठीक है, उसमें से एप्लीकेशन डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल है। आपको पूरे साल मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊँगा, आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे, केस स्टडी, 1 मार्कर, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप मुझसे एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो। चलो, वो तो हो गई बात ख़त्म। अब बैक टू द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज t² - 15। तो फिर से आपको लगेगा कि सर पिछले वीडियो में भी यही था कि कोई टर्म मिसिंग था, यहाँ पर भी टर्म मिसिंग है, तो अब क्या करेंगे। अब देखो, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, मैं इसे यहाँ पर कॉर्नर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद है तो देखो ना ज़रा। अगर इस तरह से हो a² - b², तो हम इसे लिखते थे a + b, a - b। याद है कुछ? हाँ, याद आ गया ना। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी a² - b² हो तो हम एक बार a + b और एक बार a - b मीन्स के स्क्वायर रूट निकाल के लिखते थे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 16x² - 25y², तो इसे आप इस तरह से लिखते ना, 60 का √4, x² का x माइनस 25 का 5, y² का y, एक बार माइनस वाला ब्रैकेट और एक बार प्लस वाला ब्रैकेट, इस तरह से ही लिखते हैं। याद आ गया। अब तो सेम यहाँ पर है। ठीक है, t² - 15, तो t² का क्या हो जाएगा, t माइनस 15 का स्क्वायर रूट पता है किसी को? नहीं पता है ना, तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि भाई √15, हमें तो पता ही है। डन। तो एक बार माइनस वाला ब्रैकेट और एक बार प्लस वाला ब्रैकेट, इतना क्लियर है। इक्वेट कर देंगे तो माइनस से वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। इतना क्लियर है सभी को? डन। अब क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला है -b/a। डन। अल्फा प्लस बीटा मीन्स इन दोनों का सम, √15 प्लस -√15 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का -b। देखिए b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x, बट यहाँ पर t है, सो कॉफिशिएंट ऑफ t। देखिए t वाला कोई टर्म है, देखो ना ज़रा, नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, 0। हमें जो नहीं पता है वहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं 0/a। a क्या है, t² का कॉफिशिएंट 1। चलो ये ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ज़रा। √15 प्लस माइनस -√15 इज इक्वल टू, जिसका न्यूमरेटर 0 वो आंसर भी 0। अब देखिए √15 कट, तो आंसर 0 इज इक्वल्स टू 0। डन है। एज वेल एज सेम अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c/a। सो √15 इंटू -√15 इज इक्वल्स टू, c क्या है देखिए, कांस्टेंट टर्म -15 और a 1। तो देखिए √15 और √15 आपको पता है पूरा नंबर 15 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो देखिए √15 एंड -√15, सॉरी -15 एंड -15। क्लियर है? डन है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो हमने देख ली। डन है, ये नोट कर लेना। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाना, अदरवाइज मेरे साथ नहीं बना सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट में या फिर दोबारा वीडियो देखकर। ठीक है, चलिए अब 6th क्वेश्चन, 3x² - x - 4।
तो वापस एक बार वीडियो पॉज करना है, आपको क्या करना है, तो भाई 3 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जो कि माइनस होकर 1 आए, और दोनों माइनस की साइन है तो कौन से ब्रैकेट आए ये भी आपको सोचना है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और सोच लो, देन आफ्टर वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए डन, सबने लिख लिया। तो चलो देखते हैं कि भाई 3 4 12 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 1 आए, तो हम लिख सकते हैं कि 4 3 12, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो है ना। चलो, और दोनों माइनस है तो आप कौन से ब्रैकेट सोचे हैं, पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, सही। चलो, सो x माइनस और ये x प्लस 4 3 पहले ग्रेटर नंबर पता है ना, और आगे क्या करना है मुझे चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, यहाँ पर जो नंबर है उससे दोनों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3, यहाँ पर डिवाइड बाई 3। तो आप बोलोगे सर ये 3 3 तो कट गए, तो बचेगा क्या, x माइनस 4/3, और यहाँ पर x प्लस 1, डन है। तो इसे इक्वेट करेंगे तो -4/3 है वो +4/3, और +1 है वो -1। इतना क्लियर है सभी को, डन है। अब क्या वेरीफाई करना है, आप बोलोगे कि सर जी अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई कर दीजिए। सो फॉर्मूला इज -b/a। अल्फा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है -1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। इतना क्लियर है। मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, 4/3 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस 1/3। चलिए, अब इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपको मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं पता है आप सभी को। तो आप इस तरह से लिखते ना 3 1 3, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है उससे एडिशन करते, इस तरह से लिखते ना 3 1 3, 3 + 1 4/3, डन। बट ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो 1 + 1/3। देखिए, इसे आप सॉल्व करोगे 3 1 3, बीच में जो साइन है वो एज इट इज, और ये 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3। तो देखो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी सेम, देखो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लिख लेना, फिर मैं ये रफ कर दूंगा क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट होगी इस जगह की। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 1 क्या हो जाएगा 3, सो 4 - 3 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 1 3, सो 4 - 3 एज इट इज, तो 4 - 3 1/3। क्या ये क्लियर है सभी को? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 1 3, सो 4 - 3/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए 4 - 3 क्या हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। क्या ये क्लियर है सभी को? डन, ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, या स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लेना। डन, चलो अब क्या वेरीफाई करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा। डन, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या है C/A। चलिए, अल्फा बीटा 4/3 इंटू 1, 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू C क्या है कांस्टेंट टर्म -4, A क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² 3, और आपको फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना आता है न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर 4 1 4 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -4/3। क्लियर है सभी को? डन, दोनों क्वेश्चन अब तो क्लियर हो गए ना? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या होगा कि हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का रिवीजन करना है। जो कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, टिल देन बाय बाय।